देश में हर रोज आ रहे रिकॉर्ड नए कोरोना के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों ने के जो दावे हैं उनकी पोल खोल दी है। न अस्पतालों में बेड मिल रहा है, न ही ऑक्सीजन। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में बेड की कमी नहीं, तो दूसरी ओर नोएडा में बेड न मिलने से लोग सड़कों पर मर रहे हैं। और देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। 35 साल की जागृति गुप्ता नोएडा के सरकारी जिम्स अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में तड़प रही हैं। हर सांस के लिए हांफ रही हैं, लेकिन अस्पताल ने इन्हें कह दिया कि ना बेड है ना ऑक्सीजन। गुरुवार सुबह 12:30 बजे यहां पहुंची जागृति के साथ आए लोग बार बार डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे। तकरीबन 3 घंटे बाद जागृति ने गाड़ी में दम तोड़ दिया। जागृति पेशे से इंजीनियर थी और ग्रेटर नोएडा में नौकरी करती थी। परिवार मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ आया तो यहाँ पे एक लेडी मेरे सामने ही गाड़ी में पहले जब आई थी तभी से जो वो गाड़ी में लेटी हुई थी, शी वाज गैस्पिंग। उनकी जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम थी, पर उनके साथ जो अटेंडेंट था वो इधर उधर भाग रहा था। डॉक्टर इनसे बोल रहा है कि इन्हें एडमिट कर लो, ये कर लो, बट नोबडी वाज लिसनिंग। उनके साथ जो अटेंडेंट था वो कंटिन्यूस उनकी चेस्ट को रब कर रहा था और उनको पानी और हाइड्रेटेड करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली। तो ये सब सिचुएशन मेरे सामने चलती रही। बार बार वो काउंटर पर जाता था, बोलता था कि जी प्रॉब्लम है, और किसी ने सुना नहीं। अराउंड 3:30 के आसपास वो कोलैप्स कर गई। ये मेरे सामने का इंसिडेंट है। और उसके बाद जब वो जाके बोला है उनसे कि जी अब तो वो सांस भी नहीं ले रही हैं, तब स्टाफ भाग के आया है। देन दे चेक्ड और सीधे ये बोल दिया शी इज़ नो मोर। इनका नाम जागृति गुप्ता था। जो उनके साथ अटेंडेंट आया था उसने बताया कि इनका नाम जागृति गुप्ता है। ये अकेले रहती हैं, 2 छोटे बच्चे हैं जो इनके परिवार के साथ MP में रहते हैं। नोएडा के सरकारी अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों के परिवार वाले मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। सबको बता दिया गया है कि बेड नहीं है। क्या बोला? बेड अवेलेबल नहीं है। बेड अवेलेबल नहीं है। और भी हॉस्पिटल्स गए हैं आप? मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में ट्राई किया हूँ, बट कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। आपका नाम क्या है? अमित। कौन है? पेरेंट्स, मेरे फादर है। फादर को कोविड है? जी। सैचुरेशन कितना है अभी? सैचुरेशन 94। क्या कह रहे हैं ये? कि ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। कितने ऑक्सीजन ट्राई किया हॉस्पिटल आपने? नाइट में कम हो जाता है, डे में ठीक है। अभी कितने हॉस्पिटल ट्राई किया नोएडा में आप? अभी मैंने यहीं ट्राई किया है। नोएडा प्रशासन ने ऑनलाइन कोविड ट्रैकर बना रखा है। यहां ऑक्सीजन और ICU बेड मिलाकर 2568 बेड हैं, लेकिन एक भी खाली नहीं है। हमने भी सरकारी हेल्पलाइन पर फोन करके पता किया तो हमें बताया गया कि पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी बेड नहीं है। नोएडा में कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है या ICU? सर अभी अपडेट ये है कि बेड नहीं है। आप कहाँ से, नोएडा से ही बात कर रहे हैं? यस मैम, नोएडा से ही बात कर रहे हैं। जी सर, लेकिन अभी अपडेट ये है कि बेड नहीं है। जहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, वहाँ के लिए हम पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर नोट कर ले रहे हैं। जैसे कोई अपडेट होगा तो कॉल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ना मैडम ICU में भी कोई बेड नहीं है और ऑक्सीजन बेड भी नहीं अवेलेबल। कुछ नहीं है, बहुत क्राइसिस चल रही है सर एक्चुअल में सब जगह पर। मैडम कितनी वेटिंग है अभी? सर वेटिंग में नहीं बता सकती, डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन वेटिंग काफी है। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन असलियत में पूरे उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। हर रोज सैकड़ों लोग नोएडा में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इन्हें भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां।